Preparations are underway. Obviously, our discussions contributed to it. But what will come out, you will have to wait till the visit is. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस की पहली यात्रा 6 नवंबर 2001 में की थी। तब वे गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए भारत रूस शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के साथ गए थे। 2019 के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस यात्रा को गर्मजोशी से याद किया था और बताया कि ये राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ उनकी पहली मुलाकात थी। उन्होंने टिप्पणी की कि एक छोटे राज्य से होने और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपेक्षाकृत नए होने के बावजूद राष्ट्रपति पुतिन ने उनके साथ बहुत सम्मान से व्यवहार किया था, जिससे एक स्थायी दोस्ती के द्वार खुल गए। यात्रा के दौरान गुजरात और रूसी प्रांत आसफाहान के बीच पेट्रो और हाइड्रोकार्बन व्यापार, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, शिक्षा, पर्यटन और संस्कृति के क्षेत्र में सहयोग को लेकर समझौता हुआ। बाद के वर्षों में कई यात्राओं के माध्यम से ये संबंध मजबूत हुए। विशेष रूप से 2006 में पीएम मोदी ने आसफाहान का दौरा किया और गवर्नर अलेक्जेंडर शिल्किन से मुलाकात की और सहयोग के लिए प्रोटोकॉल समझौते को अगले 5 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। 2009 में उन्हें चौथे अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा सप्ताह को संबोधित करने और 9वें रूसी तेल और गैस सप्ताह सम्मेलन में मुख्य भाषण देने के लिए आमंत्रित किया गया था। गुजरात के तत्कालीन सीएम मोदी ने रूसी भाषा में प्रेजेंटेशन देकर रूसी कारोबारियों को आश्चर्यचकित कर दिया था। इन आयोजनों के जरिए विशेष रूप से ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल क्षेत्रों में गुजरात रूस साझेदारी की नींव रखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 से 9 जुलाई तक 22वें भारत रूस शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए रवाना हो चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी की मॉस्को की बेहद अहम यात्रा को लेकर वहां के लोग भी काफी उत्साहित हैं। इस यात्रा को रूस भारत के संबंधों के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। मोदी जी की नेतृत्व के अंतर्गत चाय पे चर्चा होती है। आज कल पूरे रशिया में, पूरे मॉस्को में जहां देखो सिर्फ मोदी चर्चा हो रही है। का यहाँ आना इस समय पे जब यहाँ पर वॉर चल रहा है तो ये बहुत कुछ कहता है और हमें आशा है कि वो हम सब के लिए, इंडिया के लिए और रशिया के लिए ज़रूर कुछ ऐसी बातचीत करेंगे और ऐसे किसी नतीजे पे पहुँचेंगे कि जिससे ये वॉर ख़त्म होने में बहुत मदद मिलेगी। हमारे लिए वैसे काफ़ी चीज़ें यहाँ पे मोदी जी के आने के बाद चेंज हुई है। एक अब पे लोगों के देखने का नज़रिया काफ़ी बदला है। ये आशा करते हैं कि उनकी जो विज़िट है वो बिज़नेस और व्यापार के क्षेत्र में तो और नई ऊंचाइयां छुएगी, बट हम ये चाहते हैं कि इस रिश्ते को हम एक अलग लेवल पे ले जाएं। मैं बहुत वेट कर रही हूँ मिस्टर मोदी का यहाँ पे विजिट का, और मैं ये चाहती हूँ कि इस बार भी मोदी जी अपने साथ कुछ ऐसी खुशखबरियाँ लाएं और हमारे इंडो रशियन रिलेशनशिप को आगे बढ़ाएं। बहुत गर्व महसूस होता है बिकॉज उनके प्रयास और देशभक्ति की वजह से हमारा देश हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। ये विजिट आई थिंक बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस टाइम जो क्रूशल स्टेज चल रही है दुनिया के अंदर, तो उस टाइम पे मोदी जी का यहाँ विजिट करना एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। मुझे ऐसा लगता है कि अभी भारतीयों की जो प्रतिष्ठा है विश्व में वो भी बढ़ी है, हम लोगों की प्रतिष्ठा भी यहाँ बढ़ी है। हमें बहुत खुशी हो रही है कि हमारे मोदी जी यहाँ आ रहे हैं, इसलिए हम सब यहाँ पे अपने मिनी दुब्रोवका में इकट्ठा हुए हैं और चाय पे चर्चा कर रहे हैं। हमारी यहाँ प्यारी सी छोटी सी कम्युनिटी है जो हम आज गैदर हुए हैं एक साथ मोदी जी के लिए। मोदी जी हम मॉस्को में आ रहे हैं, इससे हम बहुत एक्साइटेड हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 से 10 जुलाई के दौरान ऑस्ट्रिया की यात्रा पर रहेंगे। भारतीय समुदाय प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा पर काफी उत्साहित है। हमारे संवाददाता गौतम रॉय ने ऑस्ट्रिया में भारतीय मूल के परिवार से खास बातचीत की। 41 साल के अंतराल के बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री ऑस्ट्रिया आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय समुदाय से ऑस्ट्रिया में वियना में 10 जुलाई को मुखातिब होंगे। 31,000 तक की संख्या है भारतीय समुदाय की ऑस्ट्रिया में, और उनमें से एक काफी जो जाना माना परिवार है, मुनक्कल परिवार, उसके सदस्य हमारे साथ हैं जिनका यहाँ पे एक बहुत व्यापक एक बिजनेस भी है। हमारे साथ
जेम्स वकील हैं और इनके फादर इन लॉ हमारे साथ, ससुर हैं, वो हैं जिन्होंने ये बिजनेस सेटअप किया, जोसेफ मुनक्कल। सबसे पहले आप हमें बताइए कि किस तरह की आपकी अपेक्षाएं हैं, उम्मीदें हैं, प्रधानमंत्री 41 साल के बाद भारत के यहाँ पर आ रहे हैं। ये बहुत खुशी समय है हमारे लिए। जैसा हमारे प्रधानमंत्री ऑस्ट्रिया में आ रहे, हमारे देखने के लिए आ रहे, हमारे लिए बहुत खुश है और हम पूरा हमारे इंडियन कम्युनिटी वेट कर रहे हैं उसके मीट करने के लिए। जोसेफ, आप बताएं, आप कितने समय से यहाँ पे ऑस्ट्रिया में हैं और किस तरह से आपने अपना बिजनेस सेटअप किया, और क्या आप भारत के लिए भी यहाँ पर एक जगह बना रहे हैं ऑस्ट्रिया में, किस तरीके से? मैं 84 में इधर ऑस्ट्रिया में आ गया, तो इधर काम करके 93 में बिजनेस स्टार्ट किया। फिर पहले मैं इंडिया से सारा इंपोर्ट कर रहा है, इंडिया से सारा। अच्छा, मैं हमारा जो इंडियन लोग इधर है वो मेरा घर का गेस्ट है। ऐसा बढ़िया माल इंडिया से लाके मैं सब मेरा कस्टमर को देता था। तो अब जब प्रधानमंत्री आ रहे हैं यहाँ पर जेम्स, तो किस तरह के एक्सपेक्टेशंस हैं, उम्मीदें हैं आपकी? मेरे ओपिनियन में दोनों कंट्री का रिलेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। मेरे ख्याल में अभी अच्छा है और अच्छा होना चाहिए। और जैसा पहले बोला था, हमारा और इधर बहुत और लोग आए तो हमके लिए और हेल्प है, जैसा आईटी लोग, और ये बहुत इधर बहुत अपॉर्चुनिटी है इंडियन लोगों के लिए। सो ये वो सब वीसा प्रोसेस है, सब स्मूथ हो गए तो इधर और लोग आ सकेगा, उसको इधर एक अच्छा एक जवान जीत सकेगा। तो आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पर जो उम्मीदें हैं भारतीय समुदाय की वो जुड़ी हुई हैं दोनों भारत और ऑस्ट्रिया की तरक्की से, और उसमें भारतीय किस तरह का योगदान कर सकते हैं, और उसी पर एक तरह से नजर भी रहेगी इस दौरे के दौरान। कैमरा पर्सन प्रमोद नेगी के साथ गौतम रॉय, वियना, ऑस्ट्रिया, डीडी न्यूज। तो बिल्कुल प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर काफी उत्सुकता है, और इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान पूर्व वरिष्ठ राजनयिक संजय भट्टाचार्य इस मिड डे प्राइम में खास चर्चा के लिए। एम्बेसडर भट्टाचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मिड डे प्राइम में। सबसे पहला सवाल यही, जिस तरह से ऐतिहासिक जनादेश मिला, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री में पहली बायलैटरल विजिट पर जा रहे हैं और रूस को चुना गया है, बेहद अहम माना जा रहा है, लेकिन क्या संदेश देता नजर आता है ये? मेरे अनुमान में ये रूस का जो दौरा है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें 3 खास मुद्दे हैं। पहला है कि हमारा जो बायलैटरल पार्टनरशिप है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, ये एक बहुत ही विशेष स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, और इसको और मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट पुतिन के साथ बातचीत करेंगे। ये होगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, डिफेंस में, इकोनॉमी में, न्यूक्लियर फील्ड्स में, स्पेस में, ये सारे फील्ड्स में हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। दूसरा मुद्दा है कि हम लोग अगर देखें आज का जियोपॉलिटिक्स बहुत ही संगीन स्थिति में है। हम लोग देख रहे हैं कि रूस यूक्रेन में एक युद्ध चल रहा है, इजराइल पैलेस्टाइन में युद्ध चल रहा है, चीन हमारे बॉर्डर्स पे और साउथ चाइना सी में बहुत भारी है। ये सब जो डिस्टेबलाइजिंग फोर्सेस है, इनको भी बातचीत करने के लिए प्रधानमंत्री जी प्रेसिडेंट के साथ, रूसी प्रेसिडेंट के साथ करेंगे, क्योंकि इसका एक अहम रोल होता है। और तीसरा जो मुद्दा है मेरे अनुमान में, वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत आज एक सबसे प्रोग्रेसिव फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, और इसका दुनिया में आने वाले दिनों में और ज्यादा और बड़ा रोल होगा। और हम एक ऐसा बड़ा देश है जो कि एक तरफ ब्रिक्स एससीओ में रशिया के साथ है और उनके साथ बातचीत करते हैं, संगठन करते हैं, और दूसरी तरफ हम लोग इंडो पैसिफिक का भी एक बहुत इम्पोर्टेंट अंशदार है, जिसमें हम लोग यूएस के साथ काम करते हैं और वेस्टर्न कंट्रीज के साथ काम करते हैं। बिल्कुल, जिस संतुलन की आप बात कर रहे हैं भारत की, उसको लेकर तो एक मिसाल दी जाती है, लेकिन जैसा कि आपने कहा कि जो मौजूदा इस वक्त वैश्विक परिदृश्य है, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि हाल के वर्षों में कुछ अलग थलग सा पड़ता नजर आया रूस में,
उस लिहाज से जो भारत के जो रिश्ते रहे हैं, जो निरंतरता है, उसको आप किस तरह से देखते हैं? प्रधानमंत्री ने हमने जैसे कि 2019 में भी उन्होंने जिक्र किया था कि उनके और रूस के रिश्ते जो हैं वो बेहद ऐतिहासिक हैं। 2001 की तस्वीरें उन्होंने साझा की थी। जो लगातार भारत और रूस के जो रिश्तों में जो निरंतरता है, जो स्थिरता है, उसके क्या मायने नजर आते हैं मौजूदा वैश्विक परिदृश्य के हिसाब से? तो पहला तो ये है कि हमारे जो बायलैटरल रिलेशंस है, जो कि एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, इसमें इकोनॉमिक जो रिलेशंस है इसको बहुत महत्व दिया जाता है। और ये ना सिर्फ आयात और निर्यात का रिलेशंस है, इसमें ऊर्जा का, जैसे कि एनर्जी का बहुत घनिष्ठ नाता है हम दोनों में। पेट्रोलियम लेते हैं हम लोग रशिया से, हमारे जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बन रहे हैं वो भी रशियन कोलैबोरेशन से बन रहे हैं। हमारा जो अभी देख रहे हैं कि क्योंकि वहां पे सैंक्शंस लगे हुए हैं, हम लोगों ने एक वॉस्त्रु अकाउंट बना रखा है जिसमें रशियन रिजर्व्स को इन्वेस्टमेंट में बदला जा सकता है। हम लोगों ने देखा है कि एक्सपोर्ट्स और इन्वेस्टमेंट्स के क्षेत्र में काफी प्रगति हुआ है, लेकिन और भी बहुत इसमें उपाय है। डिफेंस एक और बहुत नजदीकी रिलेशनशिप है। पिछले दिनों में हमारा डिफेंस का पार्टनरशिप और भी ज्यादा हुआ करता था, लेकिन आज भी हम अगर देखें तो बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे वो ब्रह्मोस हो या हमारे S-400 हो या हमारे नेवी के और या एयरफोर्स के जो प्लेटफॉर्म्स है, उनको हम लोग रशिया के सहायता से खरीदते हैं या सर्विस करते हैं। और हमारा एक R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट का भी बहुत घनिष्ठ रिलेशनशिप है। तो मैं सोचता हूं कि हमारे जो बायलैटरल पार्टनरशिप है, इसमें क्योंकि करीब 3 साल बाद दोनों नेता मिलेंगे, 2021 में पिछली बार मिले थे दिल्ली में, और 22 और 23 में जो यूक्रेन के वो मसला के बाद उन्होंने नहीं मिला, अभी मिल रहे हैं। तो इसमें मेरे अनुमान में ये बायलैटरल रिलेशनशिप का बहुत अहम रोल होगा। बिल्कुल, लेकिन बीच-बीच में वो तारीफ जरूर करते रहे प्रधानमंत्री मोदी की पुतिन। किस तरह से आपको लगता है कि रूस का दौरा प्रधानमंत्री मोदी का ये पूरे विश्व को और खासतौर पर पश्चिमी देशों को भी क्या कुछ संदेश देता नजर आएगा? जी, क्योंकि अगर आप देखें कि भविष्य की ओर कैसा आगे बढ़ रहा है हमारा देश, ना सिर्फ एक आर्थिक सुपर पावर बनेगा, लेकिन एक रूल्स बेस्ड सिस्टम का जो नीति का जो एक आधार है हमारे देश में, वो विदेशों में और असर होगा। तो इस समय भारत ये भी चाहता है कि जो युद्ध हो रहा है दुनिया में, या जो युद्ध होने की जो प्रक्रिया है या जो टेंशन्स हैं, उनको कम करने के लिए भारत एक अहम रोल प्ले कर रहा है और भी ज्यादा रोल प्ले कर सकता है। इसमें रूस और भारत का साझेदारी बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा मेरे ख्याल में, चाहे वो यूक्रेन में हो या वो चाइना के बारे में हो या वो गाजा में हो, ये सारे मामलों में भी एक इम्पोर्टेंट रोल होगा। और जैसे कि मैंने कहा कि ये जरूरी नहीं है कि इंडो पैसिफिक का जो हमारा पश्चिमी देशों के साथ जो समझौता है वो किसी और देश के खिलाफ हो, खासकर रूस के खिलाफ तो जरूर नहीं है। तो ये भी उनको जब एहसास होगा तो हमारा घनिष्ठता और भी बढ़ेगा। बिल्कुल, चलते चलते एक आखिरी सवाल यहाँ पे लेना चाहेंगे। काफ़ी हमने सुना कि जो वहाँ पे जो इंडियन कम्युनिटी है, जो भारतीय समुदाय है, उसमें भी काफ़ी उत्सुकता है, काफ़ी जोश है, काफ़ी आकांक्षाओं के साथ वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार कर रहे हैं और अपने जाते वक्त अपने वक्तव्य में भी उन्होंने जिक्र किया। किस तरह से आप देखते हैं कि दोनों देशों के रिश्तों को और प्रगाढ़ बनाती है ये जो भारतीय कम्युनिटी है, जो इंडियन वहाँ पर रह रहे हैं और कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं दोनों देशों की इकोनॉमी में? आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री मोदी आने के बाद जो भारतीय प्रवासी समुदाय है बहुत सारे देशों में, उनमें एक नया उत्साह आया है, क्योंकि न सिर्फ भारत का प्रगति बहुत तेजी रफ्तार से बढ़ रहा है, भारत का जो दुनिया में जो एक मान्यता है वो भी बढ़ा है। और प्रधानमंत्री हर एक बार जब बाहर जाते हैं, ये एक जरूर कोशिश करते हैं कि वहां पे हमारे जो भारतीय प्रवासी हैं उनके साथ मिले, उनको हौसला बढ़ाए और उनसे सुने कि वो हमारे देश की प्रगति में कैसा वो लोग साझेदारी करना चाहते हैं।
तो इसी वजह से मैं समझ सकता हूं कि मॉस्को में भी जो भारतीय लोग हैं वो बहुत ही उत्सुकता से उनका आने का अपेक्षा कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस खास चर्चा में हमसे जुड़ने के लिए एम्बेसडर संजय भट्टाचार्य जी। आपसे दोबारा भी मुलाकात करेंगे और चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बेहद अहम ये रूस यात्रा, जिसको लेकर काफ़ी उम्मीदें हैं। एक अलग तरह से संदेश यहाँ पर पूरे विश्व को दिया जा रहा है भारत की ओर से। इस खबर पर लगातार हम आपको अपडेट्स देते रहेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पे मिड डे प्राइम में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला।